जनता ने सोच समझ करके इस बार अहंकार को समाप्त किया है। 400 पार वाले जो गुब्बारे थे वो फूटा और अहंकार शुरू हुआ। लोकतंत्र में तानाशाह कभी जनता स्वीकार नहीं करती है। एक सुनहरा अवसर बिहार को प्राप्त हुआ है। किंग मेकर की भूमिका में बिहार की एक पार्टी आई है और उनके कंधों पर एक नैतिक जिम्मेदारी भी है, एक नैतिक दबाव भी है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा का सवाल हो, देश भर में जाति गणना कराने का सवाल हो, बिहार पैकेज का सवाल हो या 9वीं अनुसूची में डालने का सवाल हो, जो हम लोगों ने सामूहिक रूप से जाति आधारित गणना किया था, शैक्षणिक आर्थिक स्थितियाँ आई तो आरक्षण का दायरा बढ़ा, तो इसको डालना था 9वीं अनुसूची में, तो उसको डालने के लिए भी लगातार हम लोग आग्रह कर रहे थे। तो ये तो निर्भर करता है कि आदरणीय नीतीश जी इस पर किस रूप में बात करते हैं, क्योंकि बिहार हित, देश हित सबको ध्यान में रखनी है। और नीतीश जी का संकल्प भी था कि 14 वाले 24 में नहीं आएंगे। उन संकल्पों को बीच से अलग हुए, लेकिन तेजस्वी जी ने उन संकल्पों को पूरा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। अब देखना पड़ेगा कि भाई चंद्रबाबू नायडू हैं देश के अंदर में, एक बड़ी पार्टी वह भी हैं, उन्होंने यातनाएं भी सही है, वो दर्द तो भूल नहीं सकते हैं। और देश का मियाज साफ बताता है कि नरेंद्र मोदी जी को नैतिक जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए कि 400 पार वाली गुब्बारा क्या हुआ, आखिर कहाँ। तो ये सारे सवाल हैं जो सामने हैं। आज की बैठक हो रही है, जिनको मिला है जनादेश किस रूप में मिला है वो बातें अलग है, लेकिन प्रधानमंत्री को जनादेश नहीं मिला है। शिवसेना के नेता संजय राउत ने भी कहा है कि नरेंद्र मोदी, नायडू और नीतीश कुमार जो हैं वो सबके मित्र हैं। क्या मतलब? नहीं ना, इसीलिए उन्होंने कहा कि नायडू जी साहब हों चाहे नीतीश कुमार जी हों, हर घटक दल में उन्होंने काम किया है। बिहार में कांग्रेस के साथ, राजद के साथ भी रह करके सरकारें चलाई है। नीति से सबके हैं, उनके पार्टी के वे स्लोगन भी हैं। तो जब दोनों सबके ही हैं तो वर्तमान परिवेश में देश के हालात को, मियाज को समझना भी पड़ेगा, कल जवाब भी देना पड़ेगा। क्योंकि जो सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं उन सवालों का अगर हल होता दिखाई नहीं पड़ेगा, मुद्दों में शामिल नहीं होगा, तो बिहार की जनता पूछेगी मौका तो मिला था, मौका तो मिला, आपको देश में प्रधानमंत्री बनाने का मौका मिला, आपकी भूमिका क्या रही है। तो ये बड़ा सवाल है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने अपनी कार्यकुशलता, अपनी सौम्यता, सहजता का परिचय दे करके चुनाव लड़ा और हमें जितनी उम्मीद थी उससे कुछ कम सीटें हमें प्राप्त हुई है। हम जानते हैं कि बहुत कम मार्जिन से कई सीटें हमने गंवाई है। वो तो समीक्षा का विषय है, वो तो समीक्षा होगी, बाद में लोग कर लेंगे। पर इतना एक लड़ा तेजस्वी जी ने मजबूती के साथ। जो लोग कहते थे कि अजय हैं, वो अहंकार के किला को ध्वस्त किया और बिहार ने शुरुआत की, जन विश्वास यात्रा से शुरुआत की, जन विश्वास रैली से देश का मियाज बदला और देश के लोगों ने कहा कि नहीं, अहंकार को समाप्त करना। अहंकार तो टूटा, एक प्रहार जनता ने बड़ा कड़ा दिया है। तीसरा सवाल मेरा है कि आज जिस तरीके से देखा गया चाचा भतीजे की जोड़ी को एक फ्लैट में गए हैं, कभी पीछे थे, फिर कभी एक फ़ोटो आया जिसमें दोनों एक साथ बैठे नजर आए, तो आप लोग तेजस्वी यादव कर रहे थे 4 जून के बाद बड़ा खेला होगा बिहार में। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग कुछ सोच रहे हैं, आपके मन में कुछ है? नीतीश जी जानते हैं तेजस्वी जी को, साथ में काम करने का भी तेजस्वी जी को गौरव प्राप्त है। 2 बार उप मुख्यमंत्री उनके साथ रहे हैं, विमान में थे, तो स्वाभाविक है कि एक बात तो हो ही जाती है। बाकी निर्णय हर परिस्थितियों में क्या लेना है, किन परिस्थितियों में क्या कहना है, ये तो नीतीश जी पर निर्भर करता है। हाँ, इतना तो है कि एक बोझ, एक दायित्व के निर्वहन का एक बड़ा अवसर है। उन अवसरों को कैसे वो लेते हैं उन पर निर्भर करता है। आप लोग चाहते हैं कि बिहार का हम क्यों नहीं, बिहार का आदमी प्रधानमंत्री हो, किसे खराब लगेगा। नीतीश जी
अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो बिहार के लिए अच्छी बात होगी, हम सबों के लिए अच्छी बात होगी, बिहार के लिए अच्छा होगा, देश के लिए अच्छा होगा। काम करने वाले नेता हैं, सबको पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। चंद्रबाबू नायडू हो चाहे फिर नीतीश कुमार जी हों, अलग अलग करके मैं नहीं देखता। लेकिन इतनी बात तो है ना कि सब लोगों का एक ही मंशा है कि भाई भय का वातावरण डेमोक्रेसी में नहीं होनी चाहिए, बंडिटा पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, उस पर विराम लगनी चाहिए। संविधान, लोकतंत्र, ये बात सबको समझनी पड़ेगी। आज उसको डाल दो, कल उसको डाल दो। चंद्रबाबू नायडू जी को डाला गया था कि नहीं डाला गया था जेल में? क्या आत्नाएं सही है? उन्होंने सब देखा है कि कई लोगों को, कई पार्टियों को कई बार परेशान किया गया, बताने की तो आवश्यकता नहीं है। तो हम तो इतना ही जानते हैं कि नीतीश जी के ऊपर एक कंधों पर एक जिम्मेदारी भी है, एक बड़ा जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को कैसे निभाते हैं सबकी नज़र है।